dear sisters. It's such a joy to see you all again. प्रिय बहनों, ये बहुत ही आनंद की बात है, आप सभी को मैं फिर एक बार देख पा रही हूँ। Um, Recently, somebody asked me this question. और हाल ही में मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा, Are there any, looking back in your life, are there any regrets that you have? और अगर आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हो तो ऐसे कोई पछतावे के निर्णय आपके जीवन में है? So, that was a personal question. और ये बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है। I didn't know how to answer it. और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जवाब देती। I couldn't say there were no regrets. और मैं इस प्रकार भी नहीं कह सकती कि कोई पछतावा नहीं था। Neither could I say yes, there are regrets. और मैं इस प्रकार भी नहीं कह सकती कि हाँ, कोई पछतावे है मेरे जीवन में। But when I thought about it, I thought, looking back in my life, लेकिन मैं जब इसके विषय में सोच रही थी, अपने जीवन को पीछे मुड़कर देख रही थी, I can only say God's love and mercy और मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, परमेश्वर का प्रेम, उसकी करुणा and forgiveness और उसकी माफ़ी and comfort और उसकी सांत्वन is like a vast ocean. और ये एक गहरे महासागर के जैसे है। And the regrets I had or have, और जो पछतावे मेरे जीवन में थे और है, when I think of anything as regret, is just like mist. और ये अगर मैं किसी पछतावे को देखती हूँ तो ये मुझे इस प्रकार से दिखता है, Which God just blows away. और जैसे धूल है वो जिसको परमेश्वर फूंक के उड़ा देता है, उस प्रकार। So thank God that we don't have to live regretting about our past. और परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमें इस प्रकार जीने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे भूतकाल को सोचकर हम पछतावा करते रहे, Because God's love is so great. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुत ही महान है। But I know that many people who have written to me, लेकिन मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने मुझे लिखकर संदेश भेजा था, have written about regrets that they had in their life. और उन्होंने इस बारे में लिखा कि जो उनके जीवन में जो पछतावे उनके जीवन में मौजूद है, खास करके उनके भूतकाल के जीवन में। Like some people made a mess of their college days. जैसे कि कुछ लोगों ने अपने जो कॉलेज के दिनों में पूरा अपने जीवन को गड़बड़ करते हुए ख़राब किया, And then they married और फिर उनके बाद उनका विवाह हुआ to someone and they just couldn't make their marriage life happy because और फिर उनका किसी के साथ विवाह हुआ, लेकिन वो अपने विवाहित जीवन को खुशहाल नहीं बना पा रहे थे, their past life was so miserable. क्योंकि उनका जो भूतकाल का जीवन था वो बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ था। Another person I met, she said और एक और व्यक्ति से मैं मिली, उसने इस प्रकार से कहा that she had 2 children. और उस स्त्री को 2 बच्चे थे, Both of them had a tragic death. और दोनों की बहुत ही दुर्भाग्य से मौत हो गई थी, Deaths. Both of them died. और दोनों की उसमें मृत्यु हो गई। And she was too old to have any more children. और वो बहुत बूढ़ी हो गई कि उसको और बच्चे उत्पन्न हो पाए। She wished she had some more children. और वो इस प्रकार सोच रही थी, काश और बच्चे मेरे हो पाते। And she had lot of regret. और उसके पास, उसके जीवन में बहुत सारे पछतावे हैं। Lot of people have had regret about parents. और बहुत सारे लोगों को अपने भूतकाल में अपने माँ बाप के विषय में पछतावा है, And children. और बच्चों के विषय में, Distance between parents and children. और जो माँ बाप और बच्चों के बीच में जो अंतर है उसके विषय में। And they couldn't make it up and one of them died. और वो उसको सही नहीं कर पाए, और उनमें से एक कोई जिनकी मृत्यु हो गई, And they regret that it was too late. और फिर उनको इस बात से सोचकर पछतावा हुआ कि अब तो बहुत देर हो गई है। So lot of people have had to deal with regret. और बहुत सारे लोगों को जो पछतावे के साथ उनको व्यवहार करना पड़ा, Especially death of a loved one. और ख़ास तौर पर जो हमारे प्रियजन हैं उनकी मृत्यु से। When suddenly
someone very close to you has passed away, और अगर अचानक से कोई हमारा बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो, and gone to be with the Lord, और वो परमेश्वर के पास चला जाता है, there could be a lot of regret. और हमारे मन में बहुत सारे पछतावे आ सकते हैं. You could have been a better person, loved that person और ऐसा हमारे बीच में और बेहतर चीज़ें हो सकती थी और मैं शायद और ज़्यादा उस व्यक्ति से प्यार कर पाती, little more, or express love. और फिर और मैं अपने प्रेम को उसके प्रति जाहिर कर पाती. So many things can haunt us, haunt such a person. और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद दिला सकती है और हमें एकदम व्याकुल कर सकती है. But how do we deal with regret? लेकिन हम जो पछतावा है उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं. Thank God, God has given us a way परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमें रास्ता दिया है out of it. इसके बाहर. We don't have to keep dwelling on feelings of regret. और हमें हमेशा जो पछतावे की भावना को लेकर जीने की आवश्यकता नहीं है. I thought of people in the Bible who had regret in their lives. और मैं जो परमेश्वर का वचन बाइबल है उसमें जो लोगों को जो पछतावा था उनके विषय में सोच रही थी. I thought of the Apostle Paul. और मैं जो प्रेरित पौलुस है उसके विषय में सोच रही थी. He was Saul and he was persecuting the church. और वो इस प्रकार का व्यक्ति था जो कलीसिया को सता रहा था. And his only ambition was to haunt Christians and kill them. और उसकी एक ही महत्वाकांक्षा थी कि वो मसीह लोगों को सताकर उनको मार डाले. And Jesus met with him and made him an apostle. और फिर यीशु मसीह उससे मिला और उसे एक प्रेरित बनाया. And a witness to people, Jews and Gentiles. और उसको जो अन्य जाति के लोग हैं और यहूदी लोग हैं उनके सामने एक गवाह बनाया. And lot of Christians, people became Christians through his word. और बहुत सारे जो लोग हैं उसके वचन के द्वारा, मतलब प्रभु ने जो उसको इस्तेमाल किया उसके द्वारा मसीह में आए. And even now his writings have been a blessing to all of us. और अभी भी जो उसके द्वारा परमेश्वर ने वचन लिखा है वो हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण है. Peter, who denied the Lord, और पतरस जिसने प्रभु को इनकार किया, how much of regret he must have had. उसके अंदर कितना पछतावा हुआ होगा. But we know that he got over it. लेकिन हम जानते हैं कि वो इस पर विजय प्राप्त करके वो जयवंत हुआ. But I was thinking also of Moses. लेकिन मैं मूसा के विषय में भी सोच रही थी. I think a lot about Moses मैं मूसा के विषय में बहुत ही सोचती हूँ these days. और खास करके इन दिनों में. Moses was was so fortunate to have godly mother and father to take care of him. और वो बहुत ही सौभाग्य वाला व्यक्ति था मूसा, क्योंकि उसके माता और पिता दोनों परमेश्वर का भय मानने वाले माँ बाप उसको मिले थे. When he was small, और जब वो छोटा था, he was miraculously delivered from death. और वो बहुत ही चमत्कारिक रूप से मृत्यु से उसको परमेश्वर ने बचाया. And he was brought up in the Pharaoh's palace. और उसका जो पालन पोषण है वो फिरौन के महल में हुआ. Like a prince. और एक राजा के जैसे हुआ. But thank God for his childhood, his mother and father could tell him godly values. और लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि जब वो छोटा था उस समय उसके माता पिता ने जो परमेश्वर के वचन या प्रभु की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको सिखाई. And tell him that you don't belong to we are not really a prince. और उसको उसके माँ बाप ने कहा कि तुम एक राजा नहीं हो और हम मिस्र के नहीं हैं. You're not really Pharaoh's daughter's son. और तुम फिरौन के बेटी के पुत्र नहीं हो. You belong to God's people. और तुम परमेश्वर के बच्चों के परमेश्वर के लोगों में से हो. Don't forget that. ये कभी मत भूलना. But they had to teach him wisdom. और उनको मूसा को बुद्धि सिखानी पड़ी. How to deal and how to behave in the king's palace. और राजा के महल में उसको कैसे व्यवहार करना है, कैसे चीज़ों को करना है, इसके बारे में. And he went and he lived there. और वो वहाँ गया और वहाँ वो जिया. And his youth, all the education he got, all the skill he got. और जब वो जवानी में उसने जो भी कला सीखी, जो भी उसके पास जो
जो भी उसको आता था। And then when he went out, we all know what happened. He went और फिर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हो गया, क्या हुआ बाद में। and he saw some of his fellow, uh, maybe his loved ones, some और फिर उसने देखा कि उसका कोई साथी जन जो यहूदी था, और शायद उसका कोई प्रियजन हो सकता है। somebody was ill-treated by Egyptian taskmaster, and और जो मिस्र के स्वामी के द्वारा उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया, वो मूसा ने देखा। he struck that Egyptian man down and he killed him. और फिर उसने उस मिस्री व्यक्ति को मारा और उसको मार डाला। And after that, out of fear, he had to leave, and he was in the wilderness. और फिर उसके बाद वो उसको वहाँ से भागना पड़ा भय के कारण, और फिर उसको उसके बाद मरुभूमि में जंगल में रहना पड़ा। That human zeal of youth and that impulsive nature और जो जवानी की जो जोश होता है और एक गुस्से वाला जो स्वभाव होता है, was there, which made him do that. और वो मूसा के अंदर था, और इसी चीज़ ने मूसा को उकसाया कि वो ये करे। And out there in the wilderness, I wonder what must have been going on in his mind. और मैं इस बारे में सोच रही थी कि जब मूसा जंगल में था, मरुभूमि में, उसके मन में क्या विचार आते होंगे। He will live 40 years like that, और वो इस प्रकार से 40 वर्ष तक जिया, taking care of his father-in-law's sheep. और उसके जो ससुर थे, उनके जो भेड़ बकरियों को वो चराता था। And he must have thought, why did I kill that Egyptian? और फिर उसने ये सोचा होगा कि क्यों मैंने वो मिस्री व्यक्ति को मार दिया। And the thoughts of regret. और उसको बहुत ही पछतावा होता होगा वो सोचकर। Maybe he must have been thinking of his loved ones, his people in Egypt. शायद वो अपने जो प्रियजन है मिस्र में जो है, उनके विषय में सोचता होगा। And fearful thoughts about Pharaoh, whether Pharaoh would still hunt him down. और फिर भय वाले जो विचार उसके मन में आते होंगे फ़िरौन के विषय में, कि क्या फ़िरौन फिर से उसको मारने के लिए आएगा, या वो अभी तक जीवित है। He'd send people and find him in the wilderness. क्या वो लोगों को भेजकर मुझे मैं कहाँ छुपा हूँ ये खोजने के लिए भेजेगा क्या। All kind of thoughts must have been going on in his mind. और ये सारे विचार, इस प्रकार के सारे विचार उसके मन में चलते होंगे। And sometimes that can happen to us also, और कई बार ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है, or our children. या फिर हमारे बच्चों के साथ। Even if we are living at home, our children are living at home. और यहाँ तक कि अगर हमारे बच्चे घर में रह रहे हैं, हम घर पर रह रहे हैं, They can be in a wilderness. शायद वो घर पे रहते हुए, रहने के बावजूद भी वो जंगल का अनुभव करते होंगे In their spiritual life, उनके आत्मिक जीवन में। far away from God, और परमेश्वर से वो दूर हो सकते हैं, forgetting about God, और परमेश्वर को भूल जाते होंगे, having done some stupid thing, और बहुत ही मूर्ख चीज़ों को करते होंगे, some disobedient thing, और जो आज्ञा उल्लंघन करना है वो करते होंगे, and they are regretting about it. और उनको इस बात का पछतावा होता होगा। And years and months go by, और ऐसे ही वर्ष और महीने निकल जाते हैं। but thank God, God didn't leave Moses like that. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मूसा को इस प्रकार से त्याग नहीं दिया। God has a wonderful way of reaching out to us. परमेश्वर के पास एक अद्भुत मार्ग है हम तक पहुंचने के लिए। Like he reached out to Moses. जिस प्रकार से वो मूसा तक पहुंचा। Maybe through a letter a loved one writes. शायद हमारा प्रियजन हमें पत्र लिखे इसके द्वारा। Or through some news that we get. शायद हमें कोई खबर मिलती है उसके द्वारा। Or some verse that we read or a message. शायद हम कोई वचन पढ़े उसके द्वारा, या कोई संदेश सुनते हैं उसके द्वारा। Or even an ordinary thing that can happen in life. और यहाँ तक कि साधारण चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में होते हैं उसके द्वारा भी can make us or that person think back and reach out to God.
और ये हमको उस व्यक्ति को सहायता कर सकता है कि वो परमेश्वर के विषय में पिछले दिनों के बारे में सोचकर प्रभु की ओर मुड़े। God reached out to Moses in a miraculous way. और परमेश्वर मूसा से एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से मिला। Just like the prodigal son, और जैसे कि उड़ा पुत्र है, he was so hungry and he was sitting और वो बैठा था, वो बहुत ही भूखा था and eating the food that was thrown to the pigs. और वो सूअरों को जो भोजन डाला गया था वो खा रहा था। And there he thought of his father's house. और फिर वहाँ पर उसे अपने पिता की घर की याद आई और वो सोचने लगा। And he thought, what, even the poor people who come begging at my father's gate, और वो सोचने लगा कि यहाँ तक कि जो भिखारी लोग होते हैं वो हमारे घर पे आके भीख मांगते हैं, उनको भी अच्छा खाना मिलता था मेरे पिता के घर में। the servants of my father और मेरे पिताजी के जो नौकर है have better food than this. Why और उनको इससे बेहतर, जो मैं अभी खा रहा हूँ, इससे बेहतर उनको खाना मिलता था मेरे पिता के घर में। am I sitting here मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ eating this rubbish? और ये गंदा खाना मैं खा रहा हूँ। Let me go back to my father and I'll say, I'm sorry, Dad. और मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और मैं पिता से माफ़ी मांगूंगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। So something like that God can do to make his children turn back to him. और इस प्रकार से परमेश्वर चीज़ें कर सकता है ताकि उसके बच्चे जो है वो प्रभु की ओर प्रभु मतलब वो अपने और अपने बच्चों को मोड़ पाए। In Moses' case, और मूसा के विषय में it was we know what happened. He was tending his sheep and he saw a bush. और हम जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ। वो अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, फिर उसने वहाँ पर एक जलती हुई झाड़ी देखी On fire, जो पूरी आग से भरी हुई, आग से जल रही थी। and the bush wasn't getting burnt up, but the flames coming out of it. लेकिन जो झाड़ी थी वो उसमें से आग दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर का जो पेड़ था, वो झाड़ी थी, वो जल नहीं रही थी और उसके अंदर से आग निकल कर आ रही थी। And he thought, this is something unusual, it's remarkable. और वो सोच रहा था ऐसे, ये तो बहुत ही अद्भुत और ऐसा तो कभी नहीं देखा है, ऐसा वो सोच रहा था। Let me go near it. And और वो सोच रहा था कि चलो मैं इसके करीब जाकर देखता हूँ। as he went near, he heard God calling him by his name. और जैसे ही वो करीब जाता है और वो सुनता है कि परमेश्वर उसके नाम से उसको पुकार रहा है। He had forgot. He thought, who would remember my name? और वो सोच रहा होगा कि मेरा नाम किसको याद होगा। God calling him by name and saying, Moses, Moses. और परमेश्वर उसको नाम से पुकार कर कह रहा था, मूसा मूसा। And then God spoke to him and said, Moses, और फिर परमेश्वर ने उससे बात की और उससे कहा, मूसा I've got a job for you. मेरे पास तुमको देने के लिए एक कार्य है। You're going to deliver my people और तुम जाकर मेरे लोगों को छुड़ाओगे from Egypt. और मिस्र से। And then Moses had lot of excuses. He said, और मूसा के पास बहुत सारे बहाने थे और मूसा ने इस प्रकार से कहा, Lord, you know what all I've done. और प्रभु आप जानते हैं मैंने क्या सब किया है। I'm a weak person. और मैं बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हूँ, I can't speak. मैं बातचीत नहीं कर सकता। But we read in Hebrews and in Stephen said about Moses in Acts that he was और हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं जो स्टेफानुस है वो मूसा के विषय में इस प्रकार से कहता है। the eloquent speaker और वो मतलब बोलने में भद्दा था, बोल नहीं पाता था। and he had all the wisdom, but when he stood before God, he said, Lord, I can't speak. और उसके पास सब बुद्धि थी, लेकिन जब वो प्रभु के उपस्थिति में खड़ा हुआ तो प्रभु से उसने कहा कि प्रभु मैं बात नहीं कर सकता। And how will the people believe me? और उसने कहा कि लोग मेरे ऊपर क्यों विश्वास करेंगे, कैसे करेंगे? If I go back and say that I've come to deliver you, they might think you who killed an Egyptian. और अगर मैं उनके पास लौट कर जाकर उनसे ये सब कहूँगा तो शायद वो मुझे ऐसा उत्तर देंगे कि तुमने तो मिस्री व्यक्ति को मार डाला था। How can you deliver us? और तुम कैसे हमको छुड़ाओगे? And you ran away. और तुम भाग गए थे। What were you doing these 40 years? और तुम इन 40 वर्ष क्या कर रहे थे? You forgot all about us. और तुम हम सब के बारे में भूल गए थे। And he had all these things और ये उसके मन में ये सारे विचार थे going on in his mind, but
God had a plan for him, and और लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए एक योजना थी। he said, you know what God said? और क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? Moses, forget about the past. मूसा, भूतकाल के विषय में भूल जाओ। If people ask you who sent you, say, I am. और अगर लोग तुमसे पूछते हैं कि तुमको किसने भेजा है, तो तुम उनसे कहना कि मैं जो हूँ उसने भेजा है। Sent you. Think of the present. और Don't think और अभी जो वर्तमान के विषय में सोचो, of the past. भूतकाल के विषय में मत सोचो। Yes, in the past you did lot of wrong things. हाँ, भूतकाल में तुमने बहुत सारी गलत चीज़ें की। Maybe you were proud about your education. शायद तुम अपने तुम्हारी जो शिक्षा है, शिक्षा तुमने प्राप्त की थी, उसके विषय में तुम घमंडी हो गए थे। Maybe you didn't care for your family and your loved ones. शायद तुमने अपने परिवार के विषय में या अपने प्रियजनों के विषय में परवाह की होगी। Yes, some children are like that. हाँ, कुछ बच्चे इस प्रकार के हैं। They grow up in poverty and then suddenly they get rich. और अगर वो गरीबी में पले बड़े होते हैं, उसके बाद अचानक से वो पैसे वाले हो जाते, धनवान हो जाते, तो And they forget their roots. और वो अपने जो जड़ थी, अपने पिछले जीवन को भूल जाते हैं। They forget their parents वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं and the struggles that their parents went through to make them what they are. और वो ये भूल जाते हैं जो कुछ संघर्ष उनके माता पिता ने उनको ऐसे पालने में जो सहन किया, वो भूल जाते हैं। They may have excuses like that. और उनके पास शायद इस प्रकार के बहाने होंगे। But God told Moses, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से इस प्रकार कहा, don't look back. पीछे मुड़कर मूसा, पीछे मुड़कर मत देखो। Don't look back at all the failures in your life, और तुम पीछे मुड़कर अपनी जो असफलताएं है उसको मत देखो। all the ways in which you regret, और जो सारे मार्ग है जिसमें तुम पछता रहे हो, all the ways in which you forgot about me. और जो ऐसे मार्ग थे जिसमें तुम मुझे भूल गए थे। I am. मैं हूँ। I am the same God your mom and dad taught you about. और मैं वही परमेश्वर हूँ जिसके विषय में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाया है। The God of Abraham, Isaac and Jacob. और अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। The same Jacob who came to Egypt. और वही याकूब जो मिस्र में आया था। I am the same God. और मैं वही परमेश्वर हूँ। I tell them I am. और उसको कहना मैं हूँ। I am the present. मैं हूँ अभी वर्तमान में। I am not living in the past. मैं भूतकाल में नहीं जीता। We can put whatever words we like. और हम जो कोई भी शब्द अच्छे लगते हैं वो रख सकते हैं After the I am. और जो आई एम शब्द है इसके बाद, I am your helper. मैं तुम्हारा मददगार हूँ। I am your keeper. मैं तुम्हें संभालूंगा। I am the one who will take care of you. मैं जो हूँ वो तुम्हारी देखभाल करूँगा। I am your strength. मैं तुम्हारा सामर्थ हूँ। I am the one who will solve all your problems. और मैं वो हूँ जो तुम्हारी सारी समस्याओं को हल करूँगा। I am the one who will take away the regrets in your life. और मैं वो हूँ जो तेरे जीवन के सारे पछतावे को दूर करूँगा। We can put all the things there and say, Lord. और हम इस प्रकार से सारी चीज़ें वहाँ पर रखकर प्रभु से इस प्रकार से कह सकते हैं, Yes, you are more than enough for me. प्रभु आप सब चीज़ों से बढ़कर मेरे लिए काफ़ी है। And we can go on from there. और फिर उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। So God had a plan for Moses and he has a plan for us also. और परमेश्वर का मूसा के जीवन के प्रति एक योजना थी और हमारे जीवन के प्रति भी परमेश्वर की योजना है। He doesn't want us to live lives of regret. और वो नहीं चाहता कि हम एक पछतावे में जिए। You know, sometimes when we think of the regrets in our life, और कई बार हम अपने जीवन में जो हमारे पछतावे हैं उसके विषय में सोचते हैं, they can pull us down. और वो हमें नीचा कर सकते हैं। And it's only God who is able to lift us up. और ये केवल परमेश्वर है जो हमें उठा सकता है, ऊंचा कर सकता है। That's why being able to forget और वो उसको भूल सकता है is a divine thing.
ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। Humanly, it's not possible for us to get over some regrets. और मानुषिक रीति से कोई भी पछतावे के ऊपर से विजय पाना इतना आसान नहीं है, But God can help us. लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। So there are two things, तो दो बातें हैं, like an anchor. We sang about we have an anchor. Thank you, Roseanne. तो जो हमने अभी गाया जो लंगर के विषय में, उसके दो भाग है। For choosing that song. और जो रोसमान, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तुमने इस गीत को चुना। In the anchor, there are two parts like this. और जो लंगर होता है उसके इस प्रकार से दो भाग होते हैं। Yeah. Like that. इस प्रकार से Goes down. और इस प्रकार से वो नीचे जाते हैं। And I thought of the two parts. और मैं दो भागों के विषय में सोच रही थी। One, that is the anchor which we should never let go of. और ये वो लंगर है जिसको हमें ऐसे ही छोड़ नहीं देना है। In our deepest times of regret और हमारे जो गहरे जो हमारे पछतावे उस समय में, fear or pain, और हमारे दिल में दर्द और भय है, these two things we should never let go of. और ये दो चीज़ें जो हम जिसको जाने नहीं देना है। One is God never forgets us. और पहला वो है कि परमेश्वर हमें नहीं भूलता है। In Isaiah 49 verse 15 we know. और यशाया उसकी 49 अध्याय में, That verse, we can उसमें turn to that verse. अगर हम उस वचन की ओर मुड़े तो Isaiah 49 verse 15. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. और यहाँ पर हम देख सकते हैं यशाया उसका 49 अध्याय का 15वां वचन, वहाँ पे ऐसा लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। Behold, I have engraved you on the palms of my hands. और देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। Your walls are continually before me. That's one truth, और ये एक सच्चाई है, unshakable truth. और जिस कभी नहीं हिलाई जा सकती है, ऐसी सच्चाई है। That part of the anchor और जो लंगर का भाग के विषय में मैं कह रही हूँ, which God wants us to hold on to. और जिसको परमेश्वर चाहता है कि हम पकड़े रहे, That He will never forget us. कि वो हमें कभी 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 नहीं भूलेगा। Even our mom and dad may forget. शायद हमारे माता पिता है वो हमें भूल सकते हैं, Yes, they won't forget us. But वो नहीं भूलेंगे, लेकिन even if that happens, अगर वो भूल भी जाए तो, or they cast us off. I या वो हमें घर से निकाल दे तो, know many children who've been cast off by parents और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने बाहर निकाल दिया है घर से, because of broken homes क्योंकि वो टूटापन घर के अंदर है, or some unhappy childhood. या फिर जो बचपन जाओ था वो बहुत ही खुशी नहीं थी जीवन में। But God never forget us. लेकिन परमेश्वर कभी नहीं हमको भूलता। And the second part of that anchor is और दूसरा भाग जो उस लंगर का है वो यह है, He will not remember our past sins. और वो हमारे भूतकाल के पापों को कभी याद नहीं करेगा, If we come to Him in repentance. अगर हम पछतावे के साथ मन फिराते हुए उसके करीब आते हैं तो। We read that in Jeremiah and in Hebrews 10 it says, in the new covenant especially. और हम यिर्मयाह में इस को देखते हैं, और ख़ास करके नए वाचा में हम इब्रानियों की पत्री में देखते हैं 10 अध्याय में। We read that your sins, that's in Hebrews 10:17. और इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 17वां वचन, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, Your sins and iniquities I will remember no more. और तेरे पाप और तेरी दुष्टता बुराई मैं फिर से कभी भी याद नहीं करूँगा।
Those are the two things we can hold on to और ये वो दो चीज़ें हैं जिसको हमें पकड़े रहना है। if ever we get tempted to regret about anything. और जब कभी हम प्रलोभित होते हैं कि हम पछतावा करें किसी भी बात के लिए, That the Lord never forgets us, कि परमेश्वर हमको कभी नहीं भूलेगा and He will not remember our past sins. और वो हमारे भूतकाल के पापों को याद नहीं करेगा। If the Lord doesn't remember, then why should we remember and keep on thinking and regretting? और अगर परमेश्वर उसको याद नहीं करता है तो हम क्यों उसको याद करते हैं और उसको बार बार सोचकर पछतावा जाहिर करते हैं। We should, when those thoughts of regret come, we should say, yes, the Lord has forgiven and chooses to forget it. और अगर ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया है और उसने इस बात का निर्णय लिया कि वो इसको भूल जाए। Why should I keep bringing that in my mind? और फिर क्यों मैं बार बार इसको मेरे मन में लाकर मैं विचार करूं। I want to choose to forget it मुझे इस बात का निर्णय लेके चुनाव करना है कि मुझे ये भूलना है। and say, Lord, that divine nature which you have, और मुझे इस प्रकार कहना है, प्रभु जो अद्भुत स्वभाव आपका है, that ability to forget और वो जो आपकी क्षमता है भूलने की, a person's past, और एक व्यक्ति के भूतकाल को, give me that divine nature, मुझे भी ऐसा अद्भुत स्वभाव दे that I can forget my past और मैं अपना भूतकाल भूल जाऊं and not live in condemnation of my past, और मैं कभी भी भूतकाल के विषय को सोचकर एक दोष भावना में ना जीऊं, and I can forget and other people's past also. और मैं दूसरों के भूतकाल को भी मैं भुला दूं। So those two things are the anchor we can hold on to. और ये दो चीज़ें वो लंगर है जिसको हमें पकड़े रहना है। And there are some things which we should never forget. और ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हमें नहीं भूलनी है। We should never forget God's goodness to us. और हम कभी परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं, भलाई की है, उसको हमें कभी नहीं भूलना है। When looking back, we are tempted to look back at a lot of sad things. और हम प्रलोभित होते हैं बहुत सारी दुखद घटनाओं को हमारे भूतकाल में मुड़कर देखने के लिए, Unhappy things. जो हमें खुशहाल नहीं थी वो चीज़ें। But we should never forget God's goodness to us. लेकिन हम कभी नहीं भूलना है परमेश्वर के उपकार और भलाई जो उसने हम पर की है। Psalm 103 verse 2 says, और भजन संहिता उसका 103 अध्याय का दूसरा वचन कहता है, Bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह, Forget not all his और उसके उपकारों को कभी ना भूलना। benefits. If we choose to remember, when we are tempted to think of some regretting thing, और कोई भी पछतावे की चीज़ों को अगर हम प्रलोभित होते हैं उसको सोचने के लिए, we say, Lord, I want to remember your goodness to me. प्रभु मुझे उस समय तेरी भलाई को मेरे प्रति जो है उसको याद करना है। Your kindness to me. मुझे जो आपने मुझ पर करुणा दिखाई है उसके विषय में सोचना है। Help me to think of that मुझे सहायता करके मैं उसके विषय में सोच पाऊँ and be grateful to you. और आपके प्रति मैं आभारी हो पाऊँ। I want to bless you. और मुझे आपको धन्य कहना है प्रभु। I want to be thankful to you और प्रभु आपके प्रति मुझे धन्यवादी होना है for your past goodness to और जो आप भूतकाल में आपने मुझ पर जो अच्छाई भलाई की है। me. In Deuteronomy chapter 6, there's another verse where the Lord told, और व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय में जहाँ पर एक और वचन प्रभु ने कहा है, Deuteronomy 6 verse 12, he says, when you take care lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt. In our case, और व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय का 12वां वचन, वहाँ पर प्रभु ने ऐसे कहा, तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तों के घर से अर्थात मिस्र के देश से निकाल लाया है। brought us out of our past sinful condition. और परमेश्वर ने जो हमारे भूतकाल की पापों की हालत से हमें बाहर लाया है, Forgiven our sins. और हमें माफ़ किया है। Take care not to forget. और हमें इस बात से बहुत ही सावधान रहना है कि हमें ये चीज़ों को नहीं भूलना है।
our life of slavery to sin. और हमारा जो जीवन पाप की गुलामी में था, Don't forget that. हमें वो भूलना नहीं है। So don't forget those things we should never forget. और ये वो चीज़ें हैं जो हमें कभी नहीं भूलनी है। We should never forget God's promises and commands. और हमें परमेश्वर की आज्ञाएं और प्रतिज्ञाएं कभी नहीं भूलनी है। All the promises that He has given us. और जितने भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है, Don't forget those. उसे मत भूलना मत। At the times when we are tempted, और ऐसे समयों पे जब हम प्रलोभित होते हैं, Satan brings those thoughts और शैतान हमारे मन में वो विचार को लेके आता है into our mind. Then we say, Lord, help me to remember your promises. I want to और प्रभु उस समय मुझे सहायता कर कि मैं तेरे प्रतिज्ञाओं के बारे में याद कर पाऊँ, सोच पाऊँ। stand on your promises. और मुझे सहायता कर कि मैं तेरे प्रतिज्ञाओं पर खड़े रह पाऊँ। We should never forget the good things others have done for us. और हमें वो चीज़ों को भी नहीं भूलना है जो अच्छी भलाई दूसरे लोगों ने हमारे साथ की है। When we sometimes we think of bad things that people did. और कभी-कभी हम जो लोगों ने हमारे साथ बुराई की है उसके विषय में हम सोचते हैं। Those are things we should forget. ये वो चीज़ है जो हमें भूलनी है। We should remove from our mind. और ये सारी चीज़ें हमारे मन में से हमें निकालनी है। But the good things that people have done, लेकिन जो अच्छी चीज़ें लोगों ने की है हमारे प्रति, even the smallest thing. यहाँ तक कि बहुत छोटी क्यों ना हो, Jesus said, even a cup of cold water which you have given to my least of my brothers. और यीशु ने जैसे कहा कि अगर तुमने एक ठंडे पानी का जो प्याला है मेरे नाम से अगर छोटे से छोटे भाई को दिया है, You will get a reward. तुम्हें उसका प्रतिफल मिलेगा। So how much more people have done, our brothers and sisters, our family members have done good to us. और हम कितने इससे बढ़कर, कितना अधिक बढ़कर हमारे परिवार ने, हमारे भाई बहनों ने हमारे प्रति किया है। We must bring that to our mind. और वो हमें अपने मन में लाना है। And say, Lord, I thank you for all these things. और हमें कहना है कि प्रभु आपका मैं धन्यवाद करती हूँ ये सारी चीज़ों के लिए। Then we should never forget the mistakes that we have had and learn from those mistakes. We should not और हमें कभी नहीं भूलना है कि जो गलतियाँ हमने की थी और उन गलतियों से हमें सीखना है। be discouraged and condemn ourselves for the mistakes we have made. और हमें खुद के ऊपर दोष भावना लाने की या फिर खुद को नीचा करने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। But we should say, Lord, I want to learn from that mistake. लेकिन हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु उस गलती से मुझे सीखना है। And I want to go on from there. और मुझे उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ना है प्रभु। From those mistakes. ये सारी गलतियों से। And there are some things which we should forget. और ऐसी कोई चीज़ें हैं, हाँ ऐसी कोई चीज़ें जिसे हमें भूलना है। We should forget the evil and the bad things that others have done to us. और हमें जो दूसरों ने हमारे साथ बुराई की है, जो गंदी चीज़ें की है, उसे हमें भूलना है, भूतकाल में जो की है। No, that's the thing. और यही वो चीज़ है which we are tempted to do. और जो हम प्रलोभित होते हैं करने के लिए। We keep on thinking, I can't believe she did this to me. और हम ऐसे बार बार सोचते रहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। I can't believe she spoke like this about me. और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने मेरे बारे में इस तरह से बात की। She spoke like this to me. और वो इस प्रकार से मुझसे बात कर रही है। Those are the things we should forget. और ये वो चीज़ें हैं जो हमें भूलनी है। And as I said, it's a divine thing. और जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है to be able to forget. कि हम भूल पाए उस चीज़ को। Only God can say, can do that. और केवल परमेश्वर ये चीज़ को कर सकता है। Your sins and iniquities I will remember more. और तेरी जो पाप है, दुष्टता है, मैं उसको कभी फिर से याद नहीं करूँगा। No more. कभी नहीं। Say we should ask the Lord, Lord, give me that divine nature. और हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु वो अद्भुत स्वभाव मुझे भी दीजिए। To be able to forget. ताकि मैं भूल पाऊँ the harm and the bad things that others have done. और जो लोगों ने बुरी चीज़ें और जो नुकसान मुझे पहुंचाया है उसके विषय में। So many girls have problems about their
forgiving their parents or their moms. और बहुत सारी लड़कियां जो है उनको अपने माँ बाप को या अपने माँ को भूलने में बहुत मुश्किल, माफ़ करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, Who some way lacked something, didn't show enough love to them, शायद उन्होंने उनके विषय में उतना प्रेम नहीं दिखाया था भूतकाल में, or speak some kind word to them, or और शायद उनके विषय में भली करुणामय शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया था, some trivial thing, कोई छोटी छोटी बातें, and they keep on thinking about that, and they are और वो लड़कियां बार बार इसी विषय को लेकर सोचती रहती है, not able to get rid of that. और उससे ये वो दूर नहीं अपने आप को दूर नहीं कर पाती है. So we should ask the Lord, Lord, help me to forget. और हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं भूल पाऊँ. It's like somebody said, you add good things on top of these files. और जैसे कि किसी ने कहा है कि तुम्हारे पास इन सारे 5 चीज़ों में सब बढ़कर कुछ चीज़ें हैं. These bad things are the files that are in the bottom. और जो बुरी फाइल्स है वो एकदम नीचे है. But you keep on adding good things. लेकिन अगर तुम अच्छी चीज़ों की फाइल्स अगर तुम और उसमें जोड़ते जाओगे, Think of good things. और अच्छी चीज़ों को सोचोगे, Think of God's word, और प्रभु के वचन के विषय में सोचोगे, God's promises, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में सोचोगे, and the good blessings that God has given us. और जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, We keep on piling up. और फिर हम उस फाइल को जोड़ते जाएंगे लगातार. Then these bad things will go right down, and in our mind they'll be taken away. और जो ये बुरी चीज़ें हमारे मन के अंदर है, ये धीरे धीरे यहाँ से नीचे होते होते वो चली जाएंगी हमारे मन से. And sometimes Satan is so smart, he brings these things to our mind. और कई बार शैतान बहुत ही चालाक होता है, वो ये सारी चीज़ें हमारे मन में बार बार लेकर आता है. Remember that time when this person did this or you did this. और ये बात को याद करो कि तुमने इस व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव किया था, या उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ इस तरह से बर्ताव किया था. And we feel so ashamed, and और हम बहुत ही ज़्यादा खुद को ऐसे हम खुद से नाराज़ हो जाते हैं या शर्मिंदा हो जाते हैं. those thoughts come. और वो विचार हमारे मन में आते हैं. Those thoughts are from the devil. We say, Lord, और ये जो विचार है ये शैतान की ओर से है, और हमें प्रभु से ऐसे कहना है, I want to reject these thoughts. प्रभु मुझे ये सारे विचार को इनकार करना है और उसका सामना करना है. I don't want to dwell on these thoughts मुझे इस विचारों में नहीं जीना है, of my past, of my failure, और मेरी जो असफलता है, मेरा भूतकाल है, उसके विचारों में, the wrong decisions I did, जो गलत निर्णय मैंने लिए थे भूतकाल में, anything. कुछ भी प्रभु Help me to forget it. मुझे सहायता करके मैं इसको भूल पाऊँ. So we should forget the evil और हमें बुरी दुष्टता को भूलना है that others have done, जो दूसरों ने हमारे लिए की थी, and the good that we do to others. और जो अच्छी चीज़ें हम जो दूसरों के लिए करते हैं. Sometimes we keep on thinking, I did so much good to this person. और कई बार हम बार बार इस प्रकार सोचते हैं कि मैंने ये व्यक्ति के साथ कितनी भलाई की, And she doesn't remember anything. I और लेकिन उसको तो कुछ भी याद नहीं है. sent her meals. I did this. I मैंने उसको भोजन भेजा, और फिर मैंने ये उसके लिए किया, वो किया. looked after her when she was sick, and I वो जब बीमार थी तो मैं उसके पास गई, did this. And मैंने ये किया, वो किया. we keep on piling the good things that we did, and और फिर वो अच्छी चीज़ें है उसको और जोड़ते हैं. then we become proud and boastful. और फिर हम घमंडी हो जाते हैं, और हम डींग मारने लगते हैं या अभिमानी हो जाते हैं. And God doesn't want us to be like that. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे हो जाए.